है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में आपने बंदर बाट की तरह लुटा दी, जिससे ना तो सरकार को एक पैसे की रेवेन्यू है, जमीन सिर्फ बंदर बाट की तरह बांट रहे हैं। आपके पास इवैक्यूएशन का सिस्टम कंप्लीट नहीं है, इवैक्यूएशन करने में आपको 5 साल लगेंगे। बट भाई ये जमीनों का जो बंदर बाट का खेल चल रहा है, जब तक ये बंद नहीं होगा तो राजस्थान का उद्धार नहीं होगा। आपके पास ट्रांसमिशन का सिस्टम तैयार नहीं है, ये तो आप 90 दिन में लगा देते हो, बट ट्रांसमिशन लाइन खींचने में आपको 5 साल लगते हैं। तो जो इसका मिसमैच है, पहले उसको ठीक कर लें, फिर ये बंदर बाट जारी रखें। उससे पहले तो ये बंदर बाट को बंद करें, क्योंकि इससे आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का। वहां आदमियों को आप नोमैड्स बना दोगे, उनको अपने घर से पलायन करना पड़ेगा 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद। मंत्री महोदय, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये तरीके से ये हो। सोलर भी जरूरी है, वहां पर आदमियों की जान भी जरूरी है, आदमियों का टेम्परेचर जहां वो रह रहे हैं उसकी टेम्परेचर की भी जरूरी है। आज सबसे बड़ी बात क्या है, आपको वहां खेजड़ी की ट्रीज आपने काटना शुरू करी, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार को झुकना पड़ा आंदोलन के सामने। केजरी की ट्रीज काट रहे हो, आप ये क्यों नहीं कर देते हो? जो भी ऑक्शन में जमीन ले रहा है, क्योंकि जो जमीन आप दे रहे हो उसके बाद जब ऑक्शन में आप पीपीए साइन करते हो, उनका 1 या 2 पैसे बढ़ा दो ना साहब, कि तुम ये लाइट काटोगे, ये ट्रीज काटोगे नहीं, ये ट्रीज भी रहेंगी, ये दोनों कोएग्जिस्ट करेंगी। अपन उसकी बात क्यों नहीं कर सकते? आपके इतने बड़े बड़े बुद्धिमान ऑफिसर बैठे हुए हैं, इसमें अपन 1 या 2 पैसे की लाइट में उनको इजाफा बढ़ा दें उनके पीपीएस में, और ये लाइट का कनेक्शन भी हो और सोलर भी आपका हो, वहां पर आदमी भी रह सके, ट्रीज का भी कुछ नहीं हो। ये सब कोएग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? Why don't you find a simple solution for this? I am sorry to say, कोई सोल्यूशन नहीं है। आप सिर्फ अंधाधुंध कटाई कर रहे हो ट्रीज का। जो एक बार जमीन मिल जाती है, वो अपना सोलर सिस्टम लगाना चाहता है, वो अंधाधुंध ट्रीज काटता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी का है तो राजस्थान का है, और किसी का भी नहीं। आपके पास सब राजस्थान में सब जगह जो है सिर्फ 5% ज्यादा ही तो सोलर आप पैदा कर देते हो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में आप क्यों नहीं चालू करते हो? आप और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में चालू करोगे तभी कुछ होगा। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है मंत्री महोदय कि इसको ठीक करिए। आपके घरेलू कनेक्शनों की राजाखेड़ा में यह स्थिति है कि 6 महीने से आपके घरेलू कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। मंत्री जी, आप भी सुन लो वहां बैठे बैठे, आप वहां के प्रभारी मंत्री हो, कुछ करो। 6 महीने से आपके कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। आपके यहां वीसीआर भरी जाती हैं, जाति के लोगों के विशेष की वीसीआर भर रहे हो आप लोग वहां बैठे बैठे, और आपके यहां अवैध ट्रांसफार्मरों के कनेक्शन हो रहे हैं। 6-6, 7-7 मीटर किलोमीटर की लाइनें खींच दी जाती हैं, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। पूरे उसके मंत्री हैं, और आप भी वहां के मंत्री हो, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो। आसन को संबोधित कीजिए। सर वो देखो मेरे को छेड़ रहे हैं, छेड़ेंगे तो फिर आपस में खाएंगे उसका। चर्चा नहीं, हमें आजा भुगतना पड़ेगा। सर दूसरी चीज, आज हिंडौन से लाइट आती है धौलपुर। हिंडौन का जो आपका 400 केवीए का सबस्टेशन है वो पूरा भरा पड़ा है। आपने क्या करा? आप 2 साल से बैठे हुए हो। आपने राजाखेड़ा पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को सुबह की लाइट आपने नहीं दी, सिर्फ अनाउंसमेंट करते हो यहां बैठ के, जमीन पे कुछ भी नहीं आ रहा। 2-2 घंटे उनको लाइट मिल रही है, क्योंकि आपको सबसे पहले भरतपुर को देनी पड़ती। धौलपुर में तो आदमी रहते ही नहीं, सिर्फ भरतपुर में ही आदमी रहते हैं। धौलपुर के तो आदमी है ही नहीं, राजस्थान में रहते ही नहीं है धौलपुर के आदमी, वो सिर्फ भरतपुर में ही रहते हैं। तो भरतपुर को ही लाइट की प्रायोरिटी है, धौलपुर को लाइट की प्रायोरिटी नहीं है। यहां के किसान रो गए, इस साल 2-2 घंटे बिजली मिली है, ये दूसरी, और वो भी ट्रिपिंग होती है, 10-10 मिनट की ट्रिपिंग होती है, 10-10 मिनट बाद ट्रिपिंग हो रही है। क्यों नहीं आपने हिंडौन का अभी तक ठीक करा? आपके वहां 2 जीएसएस बन रहे हैं, 2 साल हो गए जीएसएस बनते हुए। 220 केवीए का मनिया बन रहा है, 132 केवीए का आपका अंबिका बन रहा है। क्यों नहीं आपने कंप्लीट कराया टाइमली? क्यों नहीं उस पर ध्यान दे रहे हो? बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, जब तक जमीन पर कुछ काम नहीं होगा। तो मंत्री महोदय, ये पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम है। सब लाइट उड़ा के ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं धौलपुर से, चंबल धौलपुर में से जा रही है, पानी कहां जा रहा है? भरतपुर में। लाइट कहां जा रही है? भरतपुर में।
आदमी नहीं है वहां, तो सिर्फ जानवर रहते हैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो अरे भरतपुर से ये तकलीफ है कि तुम सब चीजें उड़ा के ले जा रहे हो और वहां कुछ भी नहीं कर रहे हो धौलपुर में बैठे बैठे। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि कुछ करना है, उस दिन धौलपुर का भला हो जाएगा। ये सरकार जब से आई है, एक पैसे का, आपके वो मुख्यमंत्री जी अनाउंस करके गए 2000 करोड़ का डेवलपमेंट, और आदमी ढूंढ रहे हैं कि 2000 करोड़ है कहां। हवा हवाई, जैसे बजट दिया हवा हवाई, वैसी मुख्यमंत्री से अनाउंस करा दिया हवा हवाई। क्या मतलब की बात है? सोच के समझ के कुछ तो बात करा करो कि हम क्या कर रहे हैं। आज आप ज्यादा मत बोलो, आपके खिलाफ भी कार्रवाई है, ठीक है ना? आपके खिलाफ भी कार्रवाई है, आप ज्यादा बीच में मत बोलो। हाँ, आज आपके राजाखेड़ा और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में एससी नहीं है, एससी की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, कोई धनाधोरी नहीं है, पोस्टिंग हो नहीं रही, सरकार सो रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार कुछ तो करे, कुछ तो समझ में आए कि भाई क्या करना चाहती है। लोगों को कनेक्शन नहीं है, बिजली मिल नहीं रही, सोलर के कुसुम योजना में धौलपुर में कुछ हो नहीं रहा। क्या अपन करना क्या चाह रहे हैं? धौलपुर भी, मंत्री महोदय, धौलपुर भी पार्ट ऑफ राजस्थान है, कहीं बाहर का नहीं है। आपसे इतनी सी विनती है कि धौलपुर को प्लीज आप देख लो, धौलपुर की तरफ देख लो। धौलपुर की हालत बहुत ही गंभीर है, इतनी गंभीर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। घर की वीसीआर कट रही है 1,60,000 की, 1,20,000 की, विदाउट, उन घरों में एसी भी नहीं है, उन घरों में मोटरें नहीं चल रही हैं। वीसीआर धड़ाम धुड़ूम, जो पैसे दे देता है उसकी वीसीआर खत्म हो जाती है वहीं के वहीं, उसको इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है वीसीआर है, शाम को वीसीआर खत्म, ला वही 10,000 रुपए लिया और शाम को वीसीआर खत्म। ये हाल है। हाँ, प्रूफ है, प्रूफ दे दूंगा जिस दिन आपको चाहिए होगा। ये आपकी सरकार में हो रहा है, ये प्रेजेंट सरकार की बात कर रहा हूं मैं। ये आम बात है, इतनी आम बात है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि धौलपुर के साथ सौतेला व्यवहार मत करिए, धौलपुर के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करिए और धौलपुर की तरफ देखिए, जिससे कि धौलपुर का डेवलपमेंट हो सके। राम राम साहब, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।